Hello everyone. Today we have the lesson 3 of 6th class, The Lake of the Moon. Let's start the reading. Once upon a time, एक बार की बात है, a large herd of elephants lived in a jungle. हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड एक जंगल में रहता था. Their king was a huge majestic tusker. उनका जो राजा था वो बहुत बड़ा हाथी था. Who loved his herd, जो कि अपने झुंड को बहुत प्यार करता था. A severe drought hit the area. लेकिन जहाँ पे वो झुंड रहता था उस एरिया के अंदर बहुत सूखा पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी इसलिए वहाँ पे सूखा पड़ गया. There was no rain for some years. वहाँ पे कुछ सालों तक बरसात नहीं हुई. All the rivers and ponds dried up. वहाँ के जितने भी नदियाँ थीं और तालाब थे वो सूख गए थे. Birds and animals started dying of thirst. जो पंछी और जानवर थे वो प्यास के कारण मरना शुरू हो गए थे. The wild elephants suffered too due to lack of water. और जो पानी की कमी थी ये उन हाथियों को भी झेलनी पड़ी. The king of elephants understood that many of them would die of thirst if they did not get water soon. जो उन हाथियों का राजा था उसने ये महसूस किया कि अगर हाथियों को पानी जल्द से जल्द ना मिला तो वे मरना शुरू हो जाएंगे. He had to find water for his herd as quickly as possible. और उसने महसूस किया कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पानी को ढूंढना चाहिए. He told the elephants to go in different directions to look for water. उसने अपनी हाथियों को कहा कि वो अलग अलग दिशाओं में जाए और पानी की खोज करें. One of them found a large lake full of water in another jungle far away. उनमें से किसी एक हाथी को किसी दूसरे जंगल में जो कि बहुत दूर था एक पानी से भरी हुई बड़ी सी झील मिली. The king was happy. जो राजा था वो खुश हुआ. He ordered all the elephants to start moving towards the lake. उसने हाथियों को आदेश दिया कि वो उस झील की तरफ चलना शुरू करें. It was a beautiful lake. ये बहुत ही सुंदर झील थी. However, close to the lake was a colony of rabbits. और उस झील के पास एक खरगोशों का झुंड भी रहता था. The elephants had to pass through that colony. और जो हाथी थे उनको वो कॉलोनी जो थी उनका झुंड जो था उसे पार करना था. Thousands of rabbits were crushed to death and thousands more were injured. हजारों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए और मर गए और हजारों से ज़्यादा जख्मी हो गए. The rabbits were in a state of panic. खरगोशों के
झुंड में अशांति फैल गई और वो बड़े दुखी हुए। Their king called a meeting. उनका जो राजा था उसने एक सभा बुलाई। A herd of wild elephants is passing through our colony, he said. उसने कहा कि जंगली हाथियों का जो बड़ा सा झुंड है वो हमारी कॉलोनी से गुजरता है। They have already killed thousands of us and several thousands have been injured. उस झुंड ने हम में से हजारों को तो पहले ही मार दिया है और हजारों को जख्मी कर दिया है। We must take urgent steps to prevent more deaths. हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे ताकि हम खरगोश को मरने से बचा सके। I want all of you to think of a way to save our race. मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक ऐसा उपाय सोचो ताकि हम अपने झुंड को बचा सकें। The rabbits thought and thought. खरगोशों ने बहुत सोचा। How could they stop the elephants? वो उन हाथियों को कैसे रोक सकते थे? One little rabbit stood up. उनमें से एक छोटा खरगोश खड़ा हुआ। Your Majesty, he said. मेरे मालिक, उसने कहा, If you send me as your messenger to the king of the elephants, I may be able to find a solution. मेरे मालिक, अगर आप मुझे आपके दूत के तरह उस हाथियों के झुंड का जो राजा है उसके पास भेजेंगे तो शायद मैं एक उपाय सोचने के काबिल हो सकता हूँ। The little rabbit hurried to the spot where elephants lived. The little rabbit hurried to the spot where elephants lived. जो छोटा खरगोश था वो तेजी से गया जहाँ पे वो हाथी रहते थे। He saw a group of elephants returning from the lake. उसने देखा कि हाथियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो उस झील से वापस आ रहा था। Right in the middle was the king of elephants. और उस ग्रुप के बीचों बीच जो हाथियों का राजा था वो खड़ा था। To get near him was impossible. उस राजा के पास जाना तो असंभव था। I will be crushed to death. मैं कुचला जाऊंगा और मर जाऊंगा, thought the rabbit. उस खरगोश ने सोचा। So he climbed up a huge rock. तो जो वो छोटा सा खरगोश था वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ गया। Oh king of the elephants, he shouted. वो चिल्लाया कि ओ हाथियों के राजा, hear me please, मुझे सुनो कृपा करके। The king heard his voice and turned towards him. जो राजा था उसने उसकी आवाज़ सुनी और उसके पास आया। Who are you? he asked. तुम कौन हो? उसने पूछा। I am a messenger, replied the rabbit. मैं एक दूत हूँ। फिर उस खरगोश ने जवाब दिया। A messenger from whom? एक दूत? किसके दूत? A messenger from whom? एक दूत किसकी तरफ से? I am a messenger from the mighty moon. मैं एक बहुत शक्तिशाली चंद्रमा का दूत हूँ। Really?
सच में? What do you want? तुम क्या चाहते हो? Is there a message for me from the moon? क्या मेरे लिए चंद्रमा की तरफ से एक कोई मैसेज आया है? Yes, yes, your majesty. हाँ हाँ मेरे मालिक. But you must not be angry with me. लेकिन आप मुझसे निराश मत होना. I am just a messenger. मैं तो सिर्फ एक दूत हूँ. I am just doing my duty. मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ. Very well. बहुत अच्छा. A messenger is never punished for what he says. एक दूत कभी भी Very well. A messenger is never punished for what he says. बहुत अच्छा. एक दूत को कभी भी कोई सजा नहीं दी जाती चाहे वो कुछ भी कहे. Say what you have come to say. बताओ तुम क्या कहना चाहते हो. I shall not harm you. मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. You are just doing your duty. तुम बस अपना कर्तव्य निभा रहे हो. Said the Elephant King. हाथियों के राजा ने कहा. Sir, the moon says. चंद्रमा ने कहा है. Said the little rabbit. उस छोटे से खरगोश ने कहा. You, the king of the elephants, have brought your herd to my holy lake. आप जो कि हाथियों के राजा हो, आप मेरी पवित्र झील के अंदर अपने झुंड को लेकर आए. You and your herd have soiled its water. आपने और आपके झुंड ने मेरे पानी को अपवित्र कर दिया है. You and your herd have killed thousands of rabbits on your way to the lake. आपने और आपके झुंड ने हजारों खरगोशों को मार दिया है अपने रास्ते में जो कि झील की तरफ जाता है. You must know that rabbits are under my special protection. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खरगोश हैं वो मेरी महत्वपूर्ण सुरक्षा के अंदर हैं. Everyone knows that the king of the rabbits lives with me. हर कोई जानता है कि जो खरगोशों का राजा है वो भी मेरे साथ रहता है. I ask you not to kill any more rabbits. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अब और खरगोशों को नहीं मारेंगे. If you do not agree, something bad will happen to you and your herd. अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ और आपके झुंड के साथ. The king of the elephants was shocked. जो हाथियों का राजा था वो घबरा गया. He looked at the little rabbit. उसने उस छोटे से खरगोश की ओर देखा. You are right, he said. तुम सही हो, उसने कहा. We may have killed many rabbits on our way to the lake. हमने झील की ओर जाते हुए बहुत सारे खरगोशों को मारा है. I shall see that you do not suffer anymore. मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि आपको और परेशानी नहीं होगी. I shall request the moon to forgive me for my sins. मैं चंद्रमा से ये
प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे मेरे पापों के लिए माफ़ करें। प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू। कृपया करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। कम विद मी अलोन, रिप्लाइड द रैबिट। मेरे साथ अकेले में आओ, खरगोश ने जवाब दिया। कम, आई शैल टेक यू टू द मून। आओ, मैं तुम्हें चंद्रमा के पास लेके जाऊंगा। द लिटिल रैबिट टुक द ह्यूज एलिफेंट टू द लेक। और वो जो छोटा सा खरगोश था वो उस बड़े से हाथी को उस झील के पास ले गया। There they saw that the moon reflected in the still water। वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो चंद्रमा है वो स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत पानी, और जो चंद्रमा है वो शांत पानी के अंदर ही दिखाई देता है। There, your majesty, meet the moon, said the little rabbit। मेरे मालिक, आप चंद्रमा से मिलिए, उस छोटे से खरगोश ने जवाब दिया, कहा। लेट मी वर्शिप द मून, मुझे चंद्रमा की पूजा करने दो, सेड द एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा। एंड डिप्ड हिज ट्रंक इनटू द वाटर, और अपनी जो सूंड थी उसे पानी में डुबोया। एट वंस द वाटर गोट डिस्टर्ब्ड एंड द मून in the water moved to and fro। और तुरंत ही जो पानी है उसमें हलचल हुई और चंद्रमा की परछाई जो है वो इधर उधर होने लगी। The rabbit said, खरगोश ने कहा, Now the moon is angrier than ever। अब चंद्रमा पहले से भी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। Why? क्यों? asked the elephant king। हाथियों के राजा ने पूछा। What did I do? मैंने क्या किया है? You touched the holy waters of the lake, replied the rabbit। आपने इस झील के पवित्र पानी को छुआ है, उस खरगोश ने जवाब दिया। The elephant bowed his head। उस हाथी ने अपने सिर को झुकाया। Please ask the moon to forgive me। कृपा करके चंद्रमा से कहिए कि वो मुझे माफ़ करें। Never again will we touch the holy waters of this lake। और आगे से हम कभी भी इस झील के पवित्र पानी को नहीं छुएंगे। But again will we harm the rabbits who the moon loves so much। और फिर कभी भी हम खरगोशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिनको चंद्रमा बहुत प्यार करता है। And the king and his herd went away। और जो राजा है और उसका झुंड है वो बहुत दूर चला गया। Soon there was rain and the elephants lived happily। और कुछ ही समय बाद बरसात हुई और जो हाथी थे वो खुशी खुशी रहने लगे। It did not occur to them ever that a little rabbit had fooled them। और उस झुंड को थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ कि उस छोटे से खरगोश ने उन्हें बुद्धू बना दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर लेसन पसंद आया होगा। आप भी इसे ज़रूर पढ़िए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।